हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शिव शक्ति यात्रा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस जो कि ट्विन सोल, मेडिटेशन, हीलिंग, लाइफ चेंजिंग, भागवत गीता और स्पिरिचुअल के ऊपर है, अगर आपने उन्हें देखा हो और आपको पसंद आई हो तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है हर्मिट फॉर्म के ऊपर। मतलब सन्यासी लोग कैसे होते हैं या सन्यास का होना क्या होता है। मुझे मेरे किसी रिलेटिव ने पूछा था तो मुझे याद आया कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आज की टाइम में बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल में हर्मिट फॉर्म का सही मीनिंग समझते हैं। तो मैं बात करना चाहूँगी कि सन्यासी होना कोई पद या प्रणाली नहीं है। यह मन की वह अवस्था है जब इंसान इस इल्यूज़न को समझने के बाद उसे छोड़ने की कंडीशन आती है। अगर मैं यहाँ इल्यूज़न को छोड़ने की बोल रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप संसार को छोड़कर जाएं। मन से चीज़ों को हटाना है। मन से अपने आप चीज़ें रिमूव होगी तब आप उस कंडीशन में आ पाएंगे। संसार को छोड़ देना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, जंगलों और हिमालयों पर जाना सन्यासी होना नहीं होता है। अगर आपका मन किसी और चीज़ में है और आपके मन में ही सन्यास उत्पन्न नहीं हुआ है तो आप कहीं भी चले जाएं। आप जैसे ही इस इल्यूजन में, इस संसार में वापस आएंगे, वो माया, वो अट्रैक्शन आपको फिर से पकड़ लेंगी, क्योंकि आप उन चीज़ों को आउटर से रिमूव कर रहे हैं जबकि चीज़ें इनर से हटानी है। ये वही कंडीशन है कि आपका मन कोई चीज़ चाहता है पर आप उसे छोड़ने और दूर होने की वजह से हिमालय पे जाते हैं। हिमालय पे जाना और इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। इंसान जानता है कि इल्यूजन वर्ल्ड में या संसार में रहते हुए इस चीज़ को पाना या करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर टाइम पे चीज़ें अट्रैक्ट करती है। क्योंकि इसीलिए मैं बोलती हूँ कि संसार एक माया है जहाँ हर चीज़ हर टाइम अट्रैक्ट करती है। हिमालय पे जाकर साधना करना और रहना उतना मुश्किल नहीं है जितना संसार में रहकर उसे पाना है। आप कितने सन्यासी हैं और माया आप पर कितनी अफेक्टिव है, इसका पता इस दुनिया में रहकर ही चलता है। आप कभी ट्राई कर लेना कि कोई भी इंसान जो कभी साधना करने गया हो, वो जब वापस आते हैं तो कुछ लोग परफेक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों को रिमूव करने में अपने अंदर से, बट कुछ लोग वापस आकर इन सब चीज़ों में वापस से उलझ जाते हैं। कभी पहले ऋषि मुनि भी साधना करते करते जब स्वर्ग से कोई अप्सराएं आती थी तब वो लोग भी भटक जाते थे। ये बिल्कुल वही कंडीशन है। डिस्टर्ब करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपने माया ही छोड़ दी, दुनिया ही छोड़ दी, तो आपको कभी पता नहीं चल सकता कि आप एक्चुअल में सन्यासी हर्मिट फॉर्म में आए या नहीं। मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको सन्यासी बनने के लिए कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी करें इस इल्यूज़न वर्ल्ड में रहकर करें, तब आपको रियलाइज़ होगा आप कितना बेटर कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। अपना टेस्ट यहीं पर दें। आपको टाइम टाइम पे हर चीज़ पता चल जाएगी कि आपको चीज़ें कितना अट्रैक्ट कर रही हैं और कितना नहीं। अब मैं बात करती हूँ कि हर सन्यासी होना क्या होता है। हर वो इंसान सन्यासी है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, और ऐसा होने पर इंसान चाहे संसार में रहे या हिमालय में, उससे किसी इल्यूज़न का कोई फ़र्क नहीं होता है। कोई चीज़ें उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकती। वो मन की एक स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। फिर उसे बाहर कोई चीज़ हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
उसके आसपास लोग हैं तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं कि अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो भी आप सन्यासी हो सकते हैं अगर आप एक ही इंसान पर टिके हुए हैं। अगर आपके मन में झांके भी किसी और का ख्याल नहीं आता है और आप किसी और के लिए भ्रमित नहीं हो, तब भी आप सन्यासी ही हैं। सन्यासी होने के लिए किसी भी जगह ये नहीं बोला गया है कि आप गृहस्थ जीवन को छोड़ें। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि जो नारद मुनि थे उन्हें भी सन्यासी होने से पहले गृहस्थ जीवन दिया गया था, क्योंकि गृहस्थ जीवन जीने के बाद ही इंसान को एक्चुअल पता चलता है। उसके बाद उन्हें बाद में संन्यास लेने की आज्ञा दी गई थी। ठीक है। और रही बात मन की, मन शुरू से ही चंचल है और इसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। मन की गति बहुत तेज होती है, इसे बिना ध्यान योगा के कंट्रोल करना आसान नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो अगर आपने वीडियो सुना तो आप समझ गए होंगे ये ज़रूरी नहीं है कि हर साधना करने वाला इंसान जो हिमालय पे जाके साधना करे या कहीं बाहर जाए वही सन्यासी होता है। सन्यास इस जीवन में रहकर भी प्राप्त किया जा सकता है। सन्यास के टॉप पे जो कहे जाते हैं वो श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने माया में रहते हुए माया से दूर रहे हैं। उनके पास सब कुछ था फिर भी वो सन्यासी ही थे, उन्हें ना किसी चीज़ की कमी थी। इसलिए मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि सन्यासी होना क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर लिखिए।